कठोपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 श्लोक नंबर 6। इससे पहले हम 5 श्लोक देख चुके हैं और उन 5 श्लोकों तक की समरी ये थी कि हमने देखा कि नचिकेत और उनके पिता वाजश्रवस जो दोनों के बीच एक संवाद शुरू हुआ था 5वें श्लोक में। शायद 5वें श्लोक में जो संवाद शुरू हुआ था चौथे में हुआ था, जिसमें वाजश्रवस अपनी वृत्ति से पीड़ित थे और वो एक दान कर रहे थे। उस दान के पीछे की उनकी इच्छा थी, उन्हें कुछ कामना पूर्ति करनी थी। अब नचिकेत ने जब उन्हें देखा तो नचिकेत उनके पास जाते हैं और चूंकि नचिकेत के मन में भी प्रश्न उठ रहे थे कि पिताजी ये बार बार क्या कर रहे हैं, तो नचिकेत ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप मुझे किसको दान देंगे, जिसके पीछे नचिकेत की भी मन में कुछ पूर्वाग्रह रहे होंगे, जिससे नचिकेत अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं भी कोई वस्तु हूँ और पिता मुझे किसी अन्य को दान दे सकते हैं अथवा भेंट कर सकते हैं। जब नचिकेत बारंबार इसी तरह प्रश्न पूछता है तो नचिकेत के पिता वाजश्रवस जाके उनसे कह देते हैं कि मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को दान देता हूँ। जब वो ऐसा कहते हैं तो नचिकेत के मन का जो द्वंद्व था वो और बढ़ जाता है और नचिकेत अनुताप करने लगता है। तो 5वें श्लोक में लास्ट बात यही थी कि नचिकेत अनुताप कर रहा है और उसका अनुताप यह था कि वह सोचता है कि मैं तो शिष्यों और पुत्रों में प्रथम वृत्ति से चलता रहा हूँ और बहुत मध्यम स्तर में मध्यम वृत्ति से चलता रहा हूँ। अक्सर मेरा स्वभाव बहुत अच्छा रहा है या मीडियोकर रहा है, लेकिन वर्स्ट बिहेवियर तो मेरा कभी भी नहीं रहा। और फिर भी यदि पिता मुझे मृत्यु को दान देना चाहते हैं तो वो जरूर मृत्यु का कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहते होंगे। और वह देखता है कि ऐसा कहने के बाद जब उसके पिता का भी क्रोध शांत होता है तो पिता भी अनुताप करने लगते हैं। पिता भी पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने क्रोध में आकर के यह क्या कह दिया। तो नचिकेत जाके पिता से कहता है कि आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपके वचन के पालन के लिए आप मुझे मृत्यु को यदि दे भी रहे हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं जाऊंगा। यानी कि भले ही मैं प्रथम वृत्ति का पुत्र और प्रथम वृत्ति का शिष्य रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके वचन के पालन के लिए मुझे मृत्यु के पास जाना चाहिए अथवा अतः मुझे यम के पास भेजिए। अब यम के पास भेजने की बात जब उन्होंने कही तो पिता अब सीधे उस बात को मानेंगे तो नहीं। तो अब अपनी ही बात के समर्थन में जो उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया था नचिकेता ने, अब वो उसी के साथ में एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट देता है पिता को ये समझाने के लिए, क्योंकि पिता के अनुसार तो उनका पुत्र मर जाएगा, लेकिन अब नचिकेत ये बताना चाहते हैं कि मृत्यु का सत्य क्या है। तो यूं समझ लीजिए जो 6वां श्लोक है इसमें नचिकेत एक्सप्लेन करेंगे अपने पिता के साथ वार्ता में कि मृत्यु क्या है और कहाँ तक हम इसे समझ सकते हैं। तो नचिकेत कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः सस्यमिवा जायते पुनः। जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए। अब नचिकेत इसमें जब कहता है पूर्व पुरुष तो इससे उसका अर्थ है कि जो हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज जिस तरह का व्यवहार वो अपने जीवन में अपनाते थे अथवा जिस तरह की सोच विचार या दर्शन वो अपने जीवन में जिसको फॉलो करते थे, एक विचारधारा। तो हमारे जो पूर्व पुरुष हुआ करते थे, जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, वो भी तो इसी तरह की सोच रखते थे। वो भी तो मृत्यु का विचार आने पर इसी तरह से शोकातुर हो जाया करते थे। अगर पिताजी आप भी मृत्यु के विचार से इसी तरह शोकातुर होंगे तो आपके व्यवहार में और पूर्व पुरुषों में जो हमारे पूर्वज रहे उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं बचेगा, क्योंकि वह भी शोकातुर हुआ करते थे और आप भी शोकातुर ही रहेंगे। शोक बरकरार रहेगा, जबकि हमें चाहिए कि हम अपने पूर्वजों का यानी कि हमसे पहले जो लोग हुए हैं उनके व्यवहार को जांचें परखें और उसमें से वह चीजें अपनाएं
जो बेहतर हैं या जो दर्शनीय हैं या जिनमें हम अपनी बुद्धि परखता लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कंसेप्ट होता है इंडिया में परंपरा का। तो परंपरा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया जाता है वो होता है इंग्लिश वर्ड ट्रेडिशन। लेकिन परंपरा और इंग्लिश वर्ड ट्रेडिशन दोनों में एक डिफरेंस बस इसी बात का आ जाता है। ट्रेडिशन का मतलब होता है कि हमारे पूर्वज जो भी करते थे, जिस भी रिचुअलिस्टिक वे में करते थे, हम उसे जस का तस अपने जीवन में अपना लेते हैं, भले ही वो आज रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट। लेकिन भारतीय परंपरा का अर्थ यह होता है कि हम अपने पूर्वजों के व्यवहार, विचारधारा अथवा उनके रीति रिवाज या रिचुअल्स को अपनाते तो हैं, लेकिन परंपरा में हमारे पास यह सुविधा होती है कि आज के हिसाब से जो चीजें इररेलेवेंट हैं, जो अनुपयोगी हैं, हम उन्हें हटा सकें। जो रीतियां, जो रिवाज आज काम के नहीं है, हम उन्हें समय के अनुसार बदल भी सकते हैं। यह परंपरा होती है। तो नचिकेत उसी परंपरा की ओर इशारा कर रहा है कि पिताजी आप बाबा वाक्यम प्रमाणम की विचारधारा पर चल रहे हैं कि जैसे हमारे पूर्व पुरुषों ने शोक किया था मृत्यु के विचार पर, आप भी उसी तरह से शोक कर रहे हैं। अगर आप देख सकें कि आज के समय में यदि हम उनसे आगे बुद्धि के स्तर में आए हैं, तो अगर वह भी शोक कर रहे थे और आप भी शोक कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ अलग नहीं देखा। जो वो बता के गए आप वहीं तक सीमित हैं। यदि आप भी आज मृत्यु का सत्य नहीं जान पाए, तो हमारी समझ आज भी पूर्व पुरुषों की तरह सीमित हुई। तो हमें यह देखना चाहिए कि जीवन से आगे, पत्थर की लकीर से आगे भी जीवन का एक सत्य होता है जो हमें दूसरे से उधार नहीं मिल सकता। एक सेकंड हैंड लाइफ हम नहीं जी सकते। हम यह नहीं कह सकते कि हमसे जैसा कहा गया है, जैसा जीवन का उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, हम वही रखेंगे। उसके अलावा हम नई चीजें नहीं सीखेंगे। जैसे कि चाणक्य का एक फेमस कोट है, उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी ही गलती से सीखेगा, वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन और पूरे जीवन का सारा समय सिर्फ गलतियां करने में व्यर्थ कर देगा। बल्कि समझदार इंसान वो है, सही बंदा वो है जो दूसरे शख्स की भी गलतियां देखे और उनसे भी सीख सके। तभी हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा पाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट बचा पाएंगे और दूसरे से सीख करके बेहतर कर पाएंगे। इसी वजह से नचिकेत यहाँ पे पूर्व पुरुष का एग्जाम्पल देते हैं, कोट करते हैं कि बात तो फिर वहीं की वहीं रही अगर आप भी शोक करने लगे तो। आगे कहते हैं कि सिर्फ पूर्व पुरुषों की बात नहीं है पिताजी, आगे सुनिए। तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं, कि सिर्फ पूर्व पुरुष नहीं, केवल वही लोग नहीं जो पूर्वजों की बात मानते हैं, वही लोग नहीं जो पुरानी बातों को पत्थर की लकीर मानते। पुरानी बातें या परंपराएं आवश्यक हैं, लेकिन उनमें से हमें यह देखना पड़ेगा कि कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अब नचिकेत देखते हैं, कहते हैं कि वर्तमान लोग भी, यानी कि आज भी तो हम देखते हैं, सिर्फ पूर्व पुरुषों में नहीं, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो किसी भी बात को बिना देखे समझे ऑब्जर्व किए बस उसको जैसे का तैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे ही मृत्यु, अब देखा जाए तो मृत्यु के संदर्भ में नचिकेत ये कहने का इशारा कर रहे हैं, एक ये कोशिश है नचिकेत की कि दरअसल ये हैबिट है हमारी कि जैसे ही डेथ की बात आ जाती है, मृत्यु की बात आ जाती है, हमें लगता है दिस इज समथिंग बैड और हमें इस पर सॉरो करना चाहिए, हमें इस पर रोना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है ये कुछ बुरा होने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि हम मृत्यु से डरने के इतने आदी हो चुके हैं कि कभी भी मृत्यु का तथ्य या मृत्यु का प्रमेय हमारे सामने आता है, हम उस पर विचार नहीं करते, हम उसे देखते नहीं हैं कि वास्तव में जिस चीज से आप डर रहे हैं, क्या वो खौफ ज़दा है? क्या आपको सच में उससे खौफ करना चाहिए? बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप बस यूं ही बेइंतहा डर रहे हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उन्हें देख पाएं, उनकी हकीकत को जान पाएं, तो शायद आपको पता चले कि जिस चीज से आप डर रहे थे, भाग रहे थे, वैसा तो कुछ था ही नहीं वहां पे। इसलिए नचिकेत कहता है कि वर्तमान कालीन लोग भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो उसे देखते नहीं है लेकिन उससे डर जाते हैं।
उसे भी देखिए। अब नचिकेत खुद अपने शब्दों में ये बात कह रहा है, देखिए। देखने का अर्थ हो गया हो जाना, क्योंकि देखते वक्त अगर हमने कुछ देखा, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद भी हमारे मन में अगर लास्ट में कुछ डायलेमा, क्वेश्चन या परेशानी रह गई, इसका अर्थ केवल यही हुआ कि पूरी तरह से नहीं देखा है। देखने का अर्थ यही होता है कि देखने में ही हम ऐसे डूब जाएं कि फिर कोई समस्या ना बचे। तो फिर देखो, क्योंकि अगर देखने में कुछ त्रुटि रह जाएगी, कुछ अधूरापन रह जाएगा, तो फिर से नई समस्या पैदा हो जाएगी, फिर से आप नया क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से वो सीरीज चालू हो जाएगी, फिर से आप टाइम लूप में फंस जाएंगे। लेकिन देखने में ऐसा होता है कि आप टाइम की तीनों डायमेंशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को एक साथ देखते हैं, तो आपको गेम समझ में आ जाता है। इसलिए नचिकेत कहते हैं, उसे भी देखिए पिताजी, पूर्व पुरुषों के व्यवहार को, साथ ही जो आजकल के जनमानस के लोग हैं, इनके भी व्यवहार को देखिए, ये कर क्या रहे हैं। मनुष्य खेती की तरह पकता, वृद्ध होकर मर जाता है। तो ये क्या बता रहे हैं, खेती की तरह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे खेती में एक बीज डालते हैं हम खेत में, मिट्टी के अंदर, वह बीज कुछ वक्त के बाद अंकुरित होता है, फिर वह बढ़ता है, फिर वह बीज में फल आ जाता है, जो भी वो पौधा होता है वह जीर्ण हो जाता है। जब वह जीर्ण हो जाता है तो उसमें से जब हम फल निकाल लेते हैं या धान या अन्न निकाल लेते हैं, तो जो बचा हुआ पौधा वो मर जाता है। अब हमें लगा कि एक साइकिल हो गई, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो बीज अंकुरित किया गया था, वो हमने किया ही इसलिए था कि हमारा उद्देश्य था कि एक दिन यह पक जाए, और पकने के बाद, इसके जीर्ण होने के बाद हम इसमें से फल या अनाज निकाल लें, और इसकी मृत्यु निश्चित थी। यानी कि अगर मृत्यु से डर रहे हो, तो इसकी तो सारी सुविधा हमने पैदा होने से पहले ही सारी व्यवस्था करके आए हैं। यानी कि ये तो फिर ऐसा होगा कि हमने किसी बात पर स्वयं हामी भरी हो और हम अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। यानी कि जन्म की पहली शर्त ही ये होती है कि पहले से ही व्यवस्थित रूप में ये तय है कि मृत्यु तो आएगी ही। लेकिन जन्म लेने के बाद, जीवन का भोग करने के बाद, अब यदि मृत्यु से डरना, बचना या उससे हिचकना, तो एक ऐसा भाव हो सकता है कि अब हम अपने ही वादे से पीछे हट रहे हैं, अब हम बेईमानी आ गई है हमारे मन में। जब हमने किसी से कोई चीज उधार ली है तो वो वापस करनी पड़ेगी। वैसे ये शरीर जब उधार लिया है तो एक वक्त के बाद, नचिकेत कहते हैं, वापस करना पड़ेगा। लेकिन आप वापस करने से हिचकते हैं, इसका मतलब आप बेईमानी कर रहे हैं। वास्तव में अगर आपका जो डर है, वो आपका डर कम है, आपकी धूर्तता अधिक है। जिसे आप कहते हैं कि आप मृत्यु से डरते हैं, तो वास्तव में हर डर के पीछे एक चपलता छुपी रहती है, एक बेईमानी छुपी रहती है। डरने का अर्थ हुआ कि आप बेईमानी कर रहे हैं। समय हुआ, सही वक्त हुआ जाने का, तो आपको जाना चाहिए था, लेकिन अब आप डर करके एक ही चीज सिद्ध कर रहे हैं कि आप बेईमान हैं, क्योंकि आप चीजों को सीधा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब नचिकेत आगे बताते हैं कि जो बीज होता है फसल का, जब वो पक जाता है तो फिर वो मर जाता है, ये पहले से ही तय था। लेकिन कोई जीवन आखिरी जीवन नहीं होता। जब वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, पका था, मृत्यु हुई थी, वैसे ही कोई मौत भी आखिरी मौत नहीं होती। जब वही पौधा मर जाता है, उसी में से फिर से कुछ बीज हम बचा लेते हैं, फिर से उन बीजों को हम मिट्टी में डालते हैं, वो फिर से अंकुरित होके आ जाते हैं, तो ये एक साइकिल चलती है। तो नचिकेत यहाँ पे लाइफ की एक साइक्लिकल थ्योरी बता रहे हैं, साइक्लिकल थ्योरी ऑफ लाइफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइक्लिकल थ्योरी से समझ में आता है कि यहाँ पर नचिकेत शायद ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से पुनर्जन्म बार बार आगे चलते जाते हैं। आप एक बार पैदा होते हैं, फिर आप बड़े होते हैं, आप मर जाते हैं। तो आपका पैदा होना, क्या नचिकेत का पैदा होना कोई पहली बार हुआ था? नचिकेत करोड़ों बार पहले पैदा हो चुका है। अब भी जब वह पैदा हुआ है, तो ये कोई आखिरी बार नहीं हुआ। अब उसे फिर से जल्दी है ना, अगली बार फिर पैदा होना, तो फिर पैदा होने के लिए फिर वो मरेगा। तो वैसे ही उसकी मौत भी आखिरी नहीं है। इसके बाद भी कई बार वो इस चीज से गुजरेगा, ये उसका काम है। उसे पैदा भी होना है, मरना भी है, फिर से पैदा होना, फिर से मरना है। इट्स अ साइक्लिकल लूप। अब इसमें आप किसी एक चीज से ज्यादा मोह कर लेते हैं, तो ये आपकी बेईमानी हुई। नचिकेत ऐसा इशारा कर रहा है। तो पैदा भी होता है, फिर
और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे मरता है वैसे फिर उत्पन्न हो जाता है। आप किसी एक ही पर्टिकुलर चीज को क्यों उससे दिल लगा रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जब वह नहीं था तब आपने किसी और चीज से दिल लगा रखा था, फिर जब वह है तो उससे लगा लिया। जब वह नहीं होगा तो आप फिर किसी दूसरी चीज से दिल लगाएंगे। लेकिन जब किसी एक चीज से आप दिल लगी कर रहे हैं तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि यही आखिरी है, अब ये जानी नहीं चाहिए। लेकिन दिल लगी या फिर आपका जो मोह है, वो तो सिर्फ ऐसी चीज से हो सकता है ना जो सीमित है। क्योंकि अगर कुछ अनंत होता तो उस वो आपके मोह के दायरे में नहीं आ सकता। तो एक्सप्लेनेशन पूरा नचिकेता का क्या था? नचिकेता बताते हैं कि आपके पिता पितामह आदि पुरुष अनुक्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं, यानी कि पूर्व पुरुषों का जो व्यवहार रहा वो एक बार की बात नहीं है, ये अनुक्रम से चल रहा है। देखना क्यों मुश्किल हो जाता है? अब इसका कोई जवाब भी नहीं दिया जा सकता। क्या इसमें बताया जाए, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम देखते नहीं है, क्या हम देख नहीं पा रहे, क्या पता? क्योंकि जो देख पा रहा है उसके पास भी इतनी नॉलेज नहीं है कि अब वो शब्दों में एक्सप्लेन करके बता सके कि आई फाउंड दिस मेथड और ये स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स आप फॉलो करेंगे तो आप देखने लगेंगे। क्योंकि जो देख रहा है व्यक्ति, उसे भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि उसका ये देखना कब तक चल रहा है। हो सकता है किसी को आज जीवन का सत्य दिखा, उसे सब समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी पूरे चांसेस हैं। माया को महाठगनी कहा जाता है कि देखने वाला व्यक्ति भी पुनः उस जाल में फंस सकता है। तो मोक्ष या फिर कर्म बंधन से मुक्ति या फिर आत्मज्ञान, ये कोई आखिरी स्टेज नहीं है कि एक जगह आपने पहुंच गया, नाउ इट्स एन अचीवमेंट, यू कैन होल्ड इट एज एन अवार्ड इन योर अलमेरा। ये ऐसा नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हमारे पूर्व पुरुष जो थे वो एक तरह से नहीं, वो अनुक्रम इसी तरह से व्यवहार करते आए हैं। उन्होंने लगातार इसी तरह से मृत्यु से बचने की कोशिश की है। लेकिन मृत्यु से बचने की ही तमाम कोशिशों में उन्हें बार बार पैदा भी होना पड़ा है। अगर वो बचते नहीं तो वो देख लेते कि ये साइकिल कैसे चल रही है और उन्हें दोबारा पैदा नहीं होना पड़ता। उसकी आलोचना कीजिए, यानी कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर आप उस बिहेवियर को ही फिर से अपना रहे हैं, आपको उस बिहेवियर की आलोचना करनी चाहिए, बचना चाहिए उस तरह के बिहेवियर से, क्योंकि उससे आपको कुछ सीख लेनी चाहिए। आप भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं, तो आप तो उस बिहेवियर को सराह रहे हैं, आप तो खुश हो रहे हैं कि आप वही गलतियां करने जा रहे हैं। उस पर दृष्टि डालिए। अब ये बहुत अच्छा शब्द आया इसमें, उस पर दृष्टि डालिए। अब दृष्टि की बड़ी खूबसूरत बात ये होती है, ये शुरुआत होती है, दृष्टि की जो शुरुआत होती है, ये एक यूं कह लीजिए कि एक दर्शक से होती है। कि दर्शक कुछ देखता है, तो दर्शक जो कुछ भी देखता है इस दुनिया में, उसे हम कह देते हैं कि इसे एक दृश्य दिखाई पड़ता है। तो दर्शक को एक दृश्य दिखाई पड़ता है। तो दर्शक है, दृश्य है। दर्शक जिस माध्यम से देख रहा है उसे हम कह देते हैं एक दृष्टि है। लेकिन दर्शक खुद को जब तक दृश्य से अलग करके देख रहा है तब तक दृष्टि है। लेकिन जब दर्शक स्वयं को दृश्य में खोया हुआ पाए, वो पाए कि मुझ में और जिस दृश्य को मैं देख रहा हूं उसमें तो कोई अंतर ही नहीं, तो जो दृष्टि थी उसने दर्शक और दृश्य को जोड़ दिया। तो जैसे ही ये जुड़े, भेद खत्म हुआ, अब वही दृष्टि जो है वो दर्शन बन जाएगी। अब दर्शन हुआ, हमने देखा, और वही दर्शक स्वयं दृष्टा बन जाएगा। दृष्टा का अर्थ हुआ कि अब वह पीछे बैठ करके दर्शक यानी कि स्वयं को भी देख रहा है, दृश्य को भी देख रहा है, और जो दृष्टि है, परसेप्शन, अ लेंस, उसे भी देख रहा है, और वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। अब ऑब्जर्व करके उसे ये क्या मिल गया? ये जानने के लिए भी तो पहले दृष्टा बनना पड़ेगा। इस दर्शन का भेद क्या है ये जानने के लिए उस दर्शन तक पहुंचना पड़ेगा। केवल तर्क उसको नहीं संभाल सकते। तो ये दृष्टि डालिए, उस पर देखिए। उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए। उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए, यानी कि ये बता रहे हैं कि आपने उनके बिहेवियर को देखा। अब हो सकता है आपने उनके बिहेवियर में कुछ कमियां देखी कि वो किस तरह से सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, एक ही भूल बार बार कर रहे हैं।
अगर वो भूल बार बार कर रहे हैं तो उनके व्यवहार की आलोचना कीजिए और आप उन भूलों से बचिए। लेकिन अगर किसी ने उस भूल को देख करके सुधार भी किया है तो उस आचरण का आप पालन कीजिए, क्योंकि पहली बार तो ऐसा नहीं होगा कि हम इकलौते व्यक्ति हैं कि इतिहास में अपनी भूल को देखेंगे, सुधारेंगे और हम इकलौते ही प्रवर्तक बनेंगे। हमसे पहले लोगों ने अगर गलतियां की हैं तो बहुत से लोगों ने गलतियां सुधारी भी होंगी, उनका आचरण आप अपना लीजिए। तथा वर्तमान कालीन जो दूसरे साधु लोग आचरण करते हैं उनकी भी आलोचना कीजिए। तो वर्तमान कालीन में भी जो लोग उसी तरह से अभी भी फंसे हुए हैं, वही आचरण अपना रहे हैं बार बार, उन लोगों से भी आप बचिए, उन्हें भी देखिए कि वो लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर वही आचरण बार बार दोहराया जा रहा है, एक भूल है उसी को बार बार की जा रही है, उनसे भी बचिए। करते हैं उनकी भी आलोचना कीजिए, उनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन को मिथ्या करना नहीं था और ना इस समय ही किसी का है। यानी कि इससे पहले भी किसी ने जो कथन दिए थे, पूर्व पुरुष और वर्तमान कालीन पुरुष, उनका उद्देश्य कथन को मिथ्या करना नहीं था से मतलब है कि जो व्यक्ति भूल कर रहा है, देखने में त्रुटि कर रहा है, उस व्यक्ति की भी नीयत तो यही है कि गलती करते हुए भी उसका इंटेंशन तो यही होता है कि वो पूरी बात जानता है। जो व्यक्ति त्रुटि के साथ देख रहा है या भूल कर रहा है, भूल करते वक्त भी उसे तो अपने मन में यही लगता है कि वही सही जानता है, उसी ने पूरी बात जानी है। तो उनका उद्देश्य, हम ये नहीं कह सकते कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा जानबूझ करके गलतियां कर रहे थे या हमारे पूर्व पुरुष जानबूझ करके गलतियां कर रहे थे। उनकी भी इंटेंशन तो सही ही थी। तो उनकी जो गलतियां थी, जो कंसिक्वेंसेस थे, जिनसे एक आध्यात्मिक डायलेमा क्रिएट होता है, रिलीजियस डायलेमा क्रिएट होता है, सोशियोलॉजिकल डायलेमा क्रिएट होता है, उस कंसिक्वेंस से बचिए। लेकिन उनका इंटेंशन कितना साफ था, उस इंटेंशन को एक्सेप्ट कीजिए। इसके विपरीत असत पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है। लेकिन असत पुरुषों से क्या मतलब? लेकिन अगर किसी का इंटेंशन ही गलत है, वो अपने ही परंपरा को या अपने ही विचारधारा को या अपनी ही सोच को या नजरिए को, वो सिर्फ गलत है नहीं, वो इंटेंशनली जानता है कि वो गलत है और वो सुधारने की कोई नियत भी नहीं रखता। अब ऐसे व्यक्ति से आप क्या कहेंगे? सोचिए, ये ऐसा व्यक्ति है जो जिसको जागने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही जागा हुआ है, बस अब ये करवट लेके लेटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं जगाया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही जगा है, वो बहाना कर रहा है। किंतु अपने आचरण को मृषा करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं नचिकेत कि देखिए? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखना हमारा आचरण है, ये कोई विकल्प नहीं है। दिस इज नॉट अ चॉइस कि आप देखेंगे तो कुछ बदल जाएगा, अन्यथा लाइफ में एक दूसरा मोड चलता रहेगा। ये कोई स्टाइल नहीं है कि देख लिया काम करने के साथ साथ। होश पूर्वक देखने का अर्थ होता है या साक्षी भाव का अर्थ होता है, ये कोई चुनाव नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है कि जैसे बाजार चले गए, दोस्तों के साथ कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, या कभी सोचा लाइफ में एक प्रॉपर्टी कहाँ खरीदें, तो गुड़गांव में खरीदें या एनसीआर में खरीदें, तो वो एक डिसीजन ले लिया। या फिर शादी करें या ना करें, ये एक चुनाव ले लिया। या फिर हम कहाँ टूरिस्ट टूरिस्ट प्लान जो है हमारा, ट्रिप अगली कहाँ रखें, ये चुनाव होता है। लेकिन देखना कोई चुनाव नहीं, ये हमारा नेचर है। हर हाल में आप साक्षी हो ही रहे होते हैं। अब बात यह है, आप नहीं देखेंगे इंटेंशनली तो आप त्रुटि करते जाएंगे, तो आप उसमें फंसते जाएंगे। लेकिन आप होश पूर्वक ध्यान संभालेंगे तो वो नेचर है आपका, वो आपके सामने होती हैं वो सारी बातें। क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात जीर्ण होकर मर जाता है तथा मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न आविर्भूत हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है? असत्य आचरण का चुनाव हम कर सकते हैं। बात यह है कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि असत्य आचरण है किसी का
नॉन ट्रूथफुल बिहेवियर अगर है किसी का, वो जानता है लाइफ की रियलिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यही कह दे कि मुझे पता है कि रियलिटी कैसी है और रियलिटी क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपने एक लूप में, एक परसेप्शन में, लिमिटेड में रहना पसंद है। मुझे जानना ही नहीं है सत्य क्या है, मैं तो बस एक सादा जीवन जीना चाहता हूँ, उसमें खुशी हूँ, उसमें मुझे मजा है, बस इतना काफी है मेरे लिए। यह भी तो हो सकता है, क्योंकि सत्य को जानना भी तो एक चुनाव होता है। कोई कहे मुझे जानना ही नहीं है, मुझे नहीं करनी, इस तरह की बात है। आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। मैं तो एक रोटी कपड़ा मकान वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक प्लेजरस लाइफ जीना चाहता हूँ। मुझे रियलिटी एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाननी। मुझे बस उतना ही जानना है जितने में मेरी जिंदगी में मेरी खुशियां चल सकें। मैं उसमें खुश रहना चाहता हूँ, मैं पूरी बात नहीं जानना चाहता। वो कह सकता है, लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है, जितनी भी बार वो व्यक्ति चुनाव की बात करेगा, वो व्यक्ति गलती ये करेगा क्योंकि वो ये सोचता है कि दरअसल ये कोई एक्सटर्नल चीज है। वो चूज करेगा तो लाइफ में रियलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज योर इट इज योर फंडामेंटल नेचर बिहेवियर। नहीं भी देखोगे, असत्य व्यवहार भी करोगे और ट्रूथ को अवॉइड करोगे या फिर नहीं देख करके अपनी एक लिमिटेड परसेप्शन में जियोगे, तो उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो लिमिटेड परसेप्शन आप ही का होगा, क्योंकि आप चाहकर भी उसमें नहीं रह पाएंगे। इट इज नॉट अ चॉइस। लाइफ को देखना कोई चॉइस नहीं है। अगर आप उसे ठीक से देख पाते, अगर आप उस लिमिटेड परसेप्शन में रह पाते, जैसे कहें कि असत्य व्यवहार, कोई व्यक्ति नहीं जानना चाहता विद्या को, वो अविद्या में ही जीना चाहता है। तो बात ये नहीं है कि वो लिमिटेड रह जाएगा, बात ये है कि अविद्या का भी नेचर ऐसा है कि वो घूम फिर करके अंत में विद्या पर ही पहुंचेगी। जैसे कि फिक्शन लिटरेचर का भी नेचर ऐसा है कि उन्हें पढ़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नॉन फिक्शन पर पहुंचेगा। स्मृति शास्त्र का नेचर ऐसा है कि उन्हें पढ़ने वाला धीरे धीरे श्रुति शास्त्र पर पहुंचेगा। वैसे ही लिमिटेड परसेप्शन या असत्य व्यवहार या फिर प्लेजर के पीछे भागने वाला व्यक्ति का भी नेचर ऐसा है कि वो प्लेजर को ढूंढते ढूंढते भी धीरे धीरे सत्य पर आएगा। उसे लगेगा कि उसे सत्य नहीं जानना है, वो सिर्फ प्लेजर में खुश है, लेकिन प्लेजर का भी नेचर अल्टीमेटली घूम करके रियलिटी पर पहुंचता है, क्योंकि उस लिमिटेड लाइफ में भी उसे प्लेजर नहीं मिल पाएगा, एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। अगर ट्रूथफुल बिहेवियर को एक तरफ रख के सिर्फ प्लेजरफुल लाइफ जी ही जा सके, तो इसमें बुराई क्या? कोई बुराई नहीं, लेकिन जी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी अल्टीमेट छोर जाकर के ट्रूथफुल बिहेवियर में मिलते हैं जाके, तो वो व्यक्ति खुद परेशान हो जाएगा एक वक्त के बाद। तो कोई चॉइस नहीं होती। अतः अपने सत्य का पालन कीजिए, अर्थात मुझे यमराज के पास भेजिए। नचिकेत जब कहता है कि मुझे यमराज के पास भेजिए, इट इज नॉट अ चॉइस। नचिकेत में और रिवाज श्रवस में यहाँ ये अंतर है, नचिकेत यह देख पा रहे हैं कि यह होना है, इट इज हैपनिंग, देयर इज नो एक्टर हु इज डूइंग दिस। मेरा यहाँ आना और मेरा यहाँ से जाना यमराज के पास, ये हो रही घटनाएं हैं, इसमें कोई चुनाव नहीं है, ये मैं या आप कर नहीं रहे। तो जो होना है वो होने दीजिए, उसे रोक क्यों रहे हैं आप? हाँ, आप रोक करके दुख जरूर पैदा करेंगे। आप, क्योंकि आपको लगता है दैट यू आर एन एक्टर, आप इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। वाजश्रवस का दुख बस यहाँ पर यही है कि वाजश्रवस को लगता है नहीं है कि ये हो रहा है, वाजश्रवस को यहाँ पे ये लग रहा है कि वो ये कर रहा है, उसमें कर्ता भाव है। अब जब तक व्यक्ति को ये लगेगा कि वो कर रहा है इन चीजों को, उसे कंट्रोल करने की भी चाह रहेगी, और जब वो कंट्रोल करना चाहेगा तो वो परेशान हो जाएगा। इसी वजह से वो डेथ के बियॉन्ड नहीं देख पाएगा और वो ये नहीं जान पाएगा कि वो किन चीजों से शोकातुर हो रहा है, क्योंकि अब वो लाइफ की रियलिटी को एक लिमिटेड परसेप्शन में ही रखना चाहता है। वो सिर्फ यही देखना चाहता है कि मेरा बेटा है, मेरी लाइफ खुशी से चल रही है। अब रियलिटी क्या होती है, यम क्या होते हैं, डेथ क्या होती है, मुझे ये सब नहीं जानना, मेरे बेटे के साथ मैं खुश हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन जिस बेटे के साथ वो खुश है, उसी के साथ, उसी के होते हुए, उसी मीडियम के थ्रू वो सीधे एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के साथ, रियलिटी के साथ कनेक्टेड है। तो वो खुशी भी ज्यादा देर तक इसलिए नहीं रह पाएगी क्योंकि उसे घूम फिर करके उसे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करनी ही पड़ेगी, वो देखना ही पड़ेगा, उसे अवॉइड नहीं कर सकते।
वही वाजश्रवस को नचिकेत यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब नचिकेत दिखाते हैं किसी को तो वाजश्रवस भी देखेंगे, नचिकेत स्वयं भी देखेंगे। अब वाजश्रवस कितना देख पाते हैं, इसके लिए हम अगले श्लोक में बात करते हैं। सिक्स नंबर का श्लोक था पहली वल्ली का। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th नंबर का श्लोक लेंगे। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें अगर कुछ चेंज किए जा सकते हैं तो चेंज इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही, और वैसे मैं टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कोई ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि आवाज या वीडियो वगैरह, ये तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वही उसका पर्पस था। तो धन्यवाद।